नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित 15वीं प्रश्नावली। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड होने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक प्रश्नावली 15.3। इसका पहला सवाल है, 14 सेमी भुजा के वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें दे रखा है ABCD एक वर्ग है और इस वर्ग के अंदर एक वृत्त बना हुआ है। इस वर्ग की भुजा 14 सेमी है। अंतःवृत्त का मतलब है जो वृत्त है वो वर्ग की सभी भुजाओं को अंदर की ओर से स्पर्श करे। तो जो वृत्त का व्यास है वो इस वर्ग की भुजा के बराबर होगा। तो अंतःवृत्त का व्यास बराबर वर्ग की भुजा, यानी कि व्यास हो जाएगा 14 सेमी, तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी यानी कि 7 सेमी। तो अंतःवृत्त की परिधि होगी 2πr से 2 गुणा 22/7 गुणा 7 यानी कि 44 सेंटीमीटर। इसका अगला प्रश्न, किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेंटीमीटर है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें दे रखा है वृत्त की परिधि और उसकी त्रिज्या का अंतर, यानी कि दोनों को अगर हम माइनस करें तो ये आएगा 74। तो वृत्त की परिधि यानी कि 2πr और त्रिज्या यानी कि r। तो 2πr - r बराबर 74। इन दोनों में से r कॉमन है तो r कॉमन लिया, तो 2π - 1 बराबर 74। 2 गुणा पाई कॉमन लिखा हमने 22/7 - 1 बराबर 74। ये हमने 7 एलसीएम लिया, तो 44 - 7 को 1 से गुणा करेंगे 7 बटे में 7 है बराबर 74, यानी कि r गुणा 44 - 7 तो 37/7 बराबर 74। तो r बराबर 7 गुणा होगा 74 से और भाग लगेगा 37 से। 37 से हमने 74 को काटा 2 बार, तो r का मान आ जाएगा 14 सेमी। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² से 22/7 गुणा 14 गुणा 14। 7 से 14 को 2 बार, तो 22 गुणा 2 गुणा 14 गुणा करेंगे तो ये आएगा 616 वर्ग सेमी। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है, कोण AOB बराबर 90 डिग्री तथा OA बराबर 3 सेमी है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम चित्र में देख रहे हैं कि एक वृत्त है और इस वृत्त में जीवा AB है और वृत्त में केंद्र O पर कोण 90 डिग्री है, त्रिज्या 3 सेमी है। तो जो छायांकित भाग है वो एक वृत्तखंड है, तो हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि πr² थीटा बटे 360 - 1/2 r² साइन थीटा। तो पाई का मान 22/7, r का मान 3, थीटा 90 बटे 360 माइनस 1/2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा साइन 90। 90 से 360 कटेगा 4 बार, 2 से 4 कटेगा 2 बार और 22 कटेगा 11 बार। तो हमारे पास आ जाएगा 11 गुणा 3 बटे 7 गुणा 2 माइनस 1/2 गुणा 3 और साइन 90 का मान 1। तो ये हो जाएगा 99/14 माइनस 9/2। हम 14 एलसीएम लेंगे, तो 99 माइनस 2 सत्ते 14 यानी कि 7 नाम 63 बराबर 36/14, यानी कि 18/7 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया 2.57 वर्ग सेमी। देखिए प्रश्न संख्या 4। यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें दे रखा है कि वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, यानी कि वृत्त का परिमाप जो वृत्त की परिधि होती है, तो 2πr बराबर वर्ग का परिमाप यानी कि 4 गुणा भुजा। तो यहाँ से भुजा आ जाएगा 2πr/4, 2 से हम काटेंगे तो πr/2, इसको हमने समीकरण 1 नाम दिया। अब हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो दोनों का हम अनुपात निकालेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि πr² बटे भुजा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा πr² बटे में भुजा की जगह हम लिखेंगे समीकरण 1 से πr/2, तो πr/2 का होल स्क्वायर, यानी कि πr² बटे में π² r² और 2 का वर्ग 4। तो πr² बटे π² r² और ये 4 ऊपर चला जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा और 1 पाई से 1 पाई कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 4/π, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का जो अनुपात है 4/π, यानी कि 4:π। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 मीटर है। पार्क के चारों ओर
1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो पार्क है उसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 3.5 मीटर, जो हमने R2 से व्यक्त की है। ये R2 है हमारे पास 3.5 मीटर। जो फुटपाथ की चौड़ाई है वो 1.4 मीटर है। तो जो बाहरी जो वृत्त बना, एक वृत्ताकार पार्क के चारों ओर फुटपाथ है, तो एक दूसरा वृत्त बनेगा जिसकी त्रिज्या हो जाएगी R1 3.5 प्लस 1.4 बराबर 4.9 मीटर। इसको R1 से व्यक्त किया गया है और ये R1 है हमारे पास 4.9 मीटर। तो यहाँ पर हमें फुटपाथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो फुटपाथ का क्षेत्रफल है संकेंद्रीय वृत्तों के मध्य का क्षेत्रफल। तो संकेंद्रीय वृत्तों के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, यानी कि 22/7। R1 है अपने पास 4.9 और R2 है 3.5। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो हम सर्वसमीका भी लगा सकते हैं और सीधा वर्ग करके भी लिख सकते हैं। सर्वसमीका लगाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये अपने पास हो जाएगा 22/7 इंटू 4.9 प्लस 3.5 इंटू 4.9 माइनस 3.5। तो 22/7 इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8.4 गुणा इनको घटाएंगे तो 1.4। 7 से 1.4 कटेगा 0.2 बार, तो 22 गुणा 8.4 गुणा 0.2 इनको गुणा करेंगे तो आएगा 36.96 वर्ग मीटर। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 8 सेमी है, यानी कि OB बराबर 8 सेमी या OD बराबर 8 सेमी। इसके अंदर जो वर्ग खींचा गया है, इस वर्ग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हमने एक वर्ग बनाया। इस वर्ग के चारों शीर्ष वो वृत्त की परिधि पर हैं। ये वृत्त का केंद्र है। तो जो BD है वो इस वृत्त का तो व्यास है और इस वर्ग के लिए हो जाएगा विकर्ण। क्योंकि वर्ग है तो सभी कोण 90 डिग्री के होंगे। तो इस समकोण त्रिभुज ABD में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हम जब लगाएंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। जो कर्ण है वो BD है, तो BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब जो BD है वो व्यास है, तो त्रिज्या इसकी जब 8 है तो व्यास हो जाएगा 16 सेमी। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 16 का वर्ग प्लस हमने भुजा को मान लिया A, क्योंकि वर्ग है सभी भुजाएं समान होंगी। तो 16 स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। 16 का वर्ग 256 बराबर ये हो जाएगा 2A स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर बराबर 256/2। तो ये हो जाएगा 128, यानी कि A बराबर √128। 128 को हम लिखेंगे 64 गुणा 2, तो ये आ जाएगा 64 का वर्गमूल 8 और √2। तो वर्ग की भुजा आ गई हमारे पास 8√2। हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि भुजा स्क्वायर। तो 8√2 का स्क्वायर, तो 8 का वर्ग 64 और √2 का वर्ग 2। 64 गुणा 2 यानी कि 128 वर्ग सेमी।